डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स में आप लोग का वेलकम है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो इस चैप्टर में एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज नंबर 8.1 और 8.2 पूरी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो में डाल दिया हूं। और आज मैं आप लोग का उसी चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी हम लोग देखेंगे। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम विजय मैथमेटिक्स है और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को दबा देते हैं तो मैं जितना भी वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख करके आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्टिंग करने से पहले 8.3 को स्टार्टिंग करने से पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग का जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा। प्रत्येक चैप्टर, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो, मैथ का कोई भी एक्सरसाइज हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, उसको प्रश्नों को बनाने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके जो भी फार्मूलाएँ होती है या सूत्र होता है या और जो कुछ भी कॉन्सेप्ट उसको जो होता है, कुछ नियम होते हैं, रूल होते हैं, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप उस रूल और नियम को यदि आप जान जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप उसे आसानीपूर्वक क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आज प्रश्न मान लीजिए हम लोग 8.1 का 3 का बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले है कि इसमें क्वेश्चन जो है वो किस आधार पर दिया हुआ। तो इसमें जो क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका पूरक कोण के आधार पर दिया हुआ है। पूरक कोण, यह हेडिंग आपका है कि पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आप लोग को मैंने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये 6 आपको त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जो मैंने पिछला वीडियो मैंने बताया है। उस पर सारा पर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए हैं और जो भी उसका कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग सीखे हैं। तो आज इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रूप में लिखना है, यानी उसको पूरक कोण के रूप में हमको ज्ञात करना है कि पूरक कोण में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो मान होता है वो क्या होता है, और उसी पर आधारित प्रश्नों को सोल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि पूरक कोण है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण का मतलब हो गया कि जब दो कोणों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। जब दो कोणों को जब जोड़ा जाता है और जोड़ने से 90 डिग्री हो जाए, यानी समकोण के बराबर हो जाए। समकोण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री एंगल को समकोण कहा जाता है। तो जब दो ऐसे कोण, अरे दो न्यून कोण होगा, अरे 90 डिग्री से कम रहेगा तब तो 90 आएगा। तो दो ऐसे न्यून कोण जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, तो वो दोनों कोण जो आपस में होंगे वो आपका पूरक कोण कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए जाए कि एक हम ट्रायंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज मैंने ले रहा, यहाँ पर क्या आपका समकोण है 90 डिग्री हो गया, ABC इसका नाम हुआ। अब यहाँ पर देखना है कि A आपका 90 डिग्री हो गया। इसमें 3 त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 एंगल होता है।
एक एंगल ए हो गया, एक एंगल ए हो गया, एक एंगल ए हो गया। तो बताइए ये जो कोण जो आपको 90 डिग्री हुआ, और तीनों कोणों का योग कितना होता है जानते हैं हम लोग कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में क्या हो गया, 90 आपका हो गया। तो बताइए कि ये दोनों कोणों को जोड़ने से कितना आएगा, ये दोनों कोणों को जोड़ने से 90 आएगा, तब ना 90 और ये 90 आपको 180 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों कोणों का योग जो है आपको 90 डिग्री आएगा। यदि मान लिया जाए कि इस कोण को यदि हम थीटा लेते हैं, मान लेते हैं कि कौन सी मेरा क्या है, थीटा है, तो बताइए कितना होगा, और दोनों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। दोनों का योग इसे मान लिया जाए कि कोण ए प्लस कोण सी, ये तो हम लोग फिक्स जान रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री हो गया है तो ये दोनों कोण का जो भी 90 होगा, क्यों, क्योंकि 180 आना चाहिए जोड़ करके। तो ये आपका 90 हो गया, 90 हो गया, और ये दोनों को जोड़िएगा, ये दोनों मिला करके 90 होगा, तब तो 180 आएगा तीनों कोण मिला करके। तो इसका मतलब हो गया कि कोण ए और कोण सी दोनों की यदि हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा। कोण ए और सी को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। यदि एक कोण यदि हम थीटा लेते हैं, मान लीजिए सी कोण क्या है, थीटा हो गया, सी कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। कोण ए प्लस कोण सी बराबर कोण ए प्लस और कोण सी की वैल्यू थीटा मान लिए, यानी 90 डिग्री। यदि हम यहाँ पर कोण ए निकालना चाहते हैं तो कितना होगा, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब यदि इस कोण की वैल्यू हम थीटा मानते हैं तो जो मेरा दूसरा जो पूरा कोण जो होगा वो क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा तुम्हारा। तो यानी कोई भी कोण को हमको पूरा कोण ज्ञात करना है तो उसको हम क्या करेंगे कि 90 में से यानी 90 में से हमको घटा करके लिख देना है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के लिए कि यदि हम 30 डिग्री लेते हैं और कोई पूछ दिया आप लोग का कि 30 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, ठीक है, तो आप लिखिएगा सीधे कि 30 डिग्री का पूरा कोण, 30 डिग्री का पूरा कोण आपका हो जाएगा कितना, तो आपको क्या करना है, 90 में से आपको घटा के लिख देना, 90 माइनस 30, यानी आपको कितना हो गया, 60 डिग्री आपका हो गया। यानी दोनों का योग जो होना चाहिए 90 आना चाहिए। इसी प्रकार अगर कोई पूछ देगा कि x डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, x डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, ठीक है, तो जिस प्रकार हम 90 में से इसको घटाए उस प्रकार 90 में से हम क्या करेंगे, x को घटा देंगे, ये आपका क्या हो गया, यानी x डिग्री का पूरा कोण हो गया। उसी प्रकार अल्फा रहेगा, अल्फा का पूरा कोण कितना होगा, तो 90 माइनस अल्फा होगा। ठीक है, बीटा का पूरा कोण कितना होगा, तो 90 माइनस बीटा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि यदि हमको एक कोण दिया हुआ रहेगा और उसको पूरा कोण पूछेगा तो हम क्या करेंगे, तो 90 में से घटा करके हमको बोल देना है कि 90 में से घटा के बोलेंगे, जितना आपको होगा वो आपका पूरा कोण हो जाएगा। ठीक है, यदि घाटने वाला सेम अंक रहेगा तो घाट के बोल देंगे, नहीं तो अगर सेम अंक नहीं रहेगा इस तरीक़े से रहेगा तो 90 माइनस उसको घटा के बोल देंगे। तो इस प्रकार आप लोग का समझ में आ गया होगा पूरा कोण क्या होता है। यानी जब दो ऐसे कोण, यानी दो ऐसे नहीं कोण जिसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, और उसमें से यदि एक कोण आपको पता रहेगा और दूसरा पूरा कोण यदि पूछ देगा उसका कि 30 डिग्री का, मान लीजिए कि 50 डिग्री पूरा कोण कितना होगा, तो 50 का पूरा कोण कितना होगा, तो 90 माइनस 50 अर्थात 40 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार पूरा कोण हम लोग याद कर सकते हैं। तो उसी पर आधारित जो है हम लोग का यहाँ पे पढ़ना है। तो हम लोग के यहाँ पे पढ़ना त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन कॉस टैन लगा के इसमें पढ़ना कि साइन का पूरा कोण के रूप में क्या होता है, कॉस के पूरा कोण के रूप में क्या होता है, तो उस पर आधारित प्रश्नों के हम लोग को पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग के ये पूरा कोण के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया होगा। तो चलिए अब इसी पर आधारित कुछ जो है हम लोग फार्मूला जानते हैं। हालांकि इसका बहुत ही जो है डिटेल में भी इसको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक ट्रिक के माध्यम से जो है, सूत्र के माध्यम से आप लोगों को बता देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल देखेंगे कि आखिर क्या कैसे क्या होता है। तो चलिए फिलहाल जो है क्वेश्चन हम लोग का सोल्यूशन यहाँ करना है, तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके आधार पर जो है कुछ बेसिक चीज़ों को सीख लें। तो आप लोग को ये पूरा कोण समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे अभी हम बता रहे थे कि ये समकोण त्रिभुज है, इसमें यदि इस एंगल के यदि हम थीटा लेते हैं
तो ये क्या आपका हो जाएगा, क्योंकि ए दोनों को कोनों को जोड़ने से आपको 90 डिग्री आएगा। तो ए कोण आपका क्या हो गया, थीटा हो गया, यानी दोनों कोण ए और कोण सी जो हुआ से आपस में क्या हुआ, समपूरक कोण हो गया, यानी पूरक कोण हो, सॉरी पूरक कोण हो गया। ठीक है, थीटा और ए और सी पूरक कोण हुआ। तो यदि ए इसको थीटा मानते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस आपको क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यदि इस त्रिभुज यदि हम कॉस निकालते हैं, हम कॉस सी निकालते हैं, कॉस सी, तो कॉस सी बराबर क्या हो गया, तो ए हो गया, तो ये आपका आधार हो गया, एंगल यहाँ बन रहा है तो ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, इसके सामने वाला क्या हो गया, एक कर्ण हो गया, आपका एक कर्ण हो गया, संकेत ऐसे क्या था, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार आपका हो गया BC और कर्ण आपका हो गया AC, यानी यहाँ पर कॉस सी को एंगल हम थीटा ले रहे हैं, थीटा यानी कॉस थीटा और हो गया BC/AC हो गया। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर हम निकालते हैं साइन ए निकालते हैं, साइन ए का वैल्यू निकालते हैं। यदि साइन ए ले रहे हैं तो इस एंगल की बात हो रहा है, इसका मतलब ए आपका आधार हो जाएगा और ए आपका लंब हो जाएगा और कर्ण आपका वही रह जाएगा। जहाँ पर एंगल बनता है वो आधार होता है, उसका दूसरा साइड जो होता है वो लंब होता है। अगर यहाँ पर एंगल बना तो ए आधार ए लंब हुआ, यहाँ पर एंगल बनेगा तो ए आधार ए लंब हो जाएगा। तो साइन पर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपको क्या हो गया, जब यहाँ एंगल बन रहा है तो ये आधार हो गया, ए लंब हो गया, तो लंब आपका क्या हो गया, BC और कर्ण आपका क्या रहेगा, AC रहेगा। ठीक है, करना वो क्या रहेगा, AC। तो यहाँ पर देखा जाए साइन और एक एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा BC/AC। अब अगर यहाँ देखा जाए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू BC/AC, इक्वेशन फर्स्ट में किसका वैल्यू है, BC/AC बराबर क्या है, तो कॉस थीटा है। तो BC/AC की जगह हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो इस प्रकार आप देखें कि आपका साइन 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या निकल के आया, कॉस थीटा निकल करके आया। इसका मतलब हो गया कि साइन का यहाँ जो 90 में साइन का एक तरह से पूरक जो हो गया आपका क्या हो गया, कॉस के रूप में होगा। 90 माइनस थीटा का पूरक क्या हो गया, थीटा हो गया। तो इस प्रकार ये फार्मूला आपका प्राप्त हो गया। तो चलिए एक फार्मूला मैं आप लोग का प्रूव करके बता दिया। ठीक है, कि चूँकि ये फार्मूला आपको कैसे निकल करके आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला करो, हम लोग चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, अब इसे मिटाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि इसका फार्मूला जो हो गया, फर्स्ट में आप क्या निकल कर लाए थे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा निकल के आया था। उसी प्रकार हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो इस प्रकार से आपको इस चैप्टर में आपका ये 6 फार्मूला आप लोग का ध्यान में रखना है। यदि ये 6 फार्मूला आपका दिमाग में रहा तो ये चैप्टर आप आसानी पूर्वक से बना सकते हैं। तो देखिए, पहला कोई भारी चीज़ नहीं है, आराम से देख लीजिए। साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया, टैन का कॉट हो गया, कॉट का टैन हो गया। एक दूसरे को अपोजिट, साइन के कॉस और कॉस के साइन एक दूसरे को अपोजिट है। कॉट के टैन हुआ, सेक के कॉसो हो गया और कॉसेक के सेक हो गया। तो इस प्रकार ये फार्मूला आप माइंड में रखिए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है, उसको सोल्यूशन करेंगे। तो इस फार्मूला का आप जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो रोककर किस फार्मूला का आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आप एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्या साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें से क्या करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में दो में किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको जो पूरक कोण है, जो फार्मूला ही बताए हैं, उस पूरक कोण के फार्मूला पर जो है दो में किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा। चाहे ऊपर वाला चेंज करिए, चाहे नीचे वाला चेंज करिए। तो चलिए ऊपर वाला ही चेंज करते हैं।
तो या नीचे वाला ही चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। sin 18 डिग्री और नीचे आपका cos 72 लिखा हुआ है, ठीक है। तो नीचे वाला के चेंज करिए आप, तो cos लिखेंगे। ये 72 जो है 90 में से हम कितना घटा देंगे 72 आ जाएगा। तो 90 में से आप 18 घटाइएगा तो आपको 72 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 72 के एक cos लिख दिए यहाँ पर, और ये जो लिखना है इसको 90 में से हम कितना घटा देंगे कि 72 आ जाएगा। तो 90 में से हम 18 घटाएंगे तो आपको 72 आ जाएगा। इसको यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान देना है कि 90 में से हम कितना घटा देंगे कि इतना आ जाएगा, ये आपको सोचना है। अब इसके बाद फिर sin 18 डिग्री हो गया। अब हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos का sin, तो sin थीटा होता है sin, और थीटा का कितना लिखा हुआ है 18 डिग्री। अभी बताया ना अभी नहीं कि cos 90 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो sin थीटा होता है, ठीक है। यानी cos का sin हो जाता है और ये आपका थीटा लिखा जाता है, जो यहाँ 90 में से जो है घटा के जो लिखा हुआ है तो वही यहाँ लिखा जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ हो गया कि cos का sin हो गया और थीटा जो है 18 डिग्री लिखा हुआ, 18 डिग्री आपका हो गया। अब देखिए यहाँ से sin 18 हो गया, वो कैंसिल हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 1, ये आपको 1 आपको ये आंसर हो गया। उसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर आप सेकंड को आप सोल्व करिए। चलिए 2 में किसी को एक्सचेंज करिए, ऊपर वाला ही चेंज कर देते हैं 10। फिर यहाँ देखना है कि 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 26 डिग्री आ जाएगा। 90 में से कितना घटाया जाएगा कि 26 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 90 में से हम 64 को यदि घटा देते हैं तो मेरा 26 आ जाएगा। और नीचे आपको लिखा हुआ है cot 64 डिग्री। अब क्या हो गया यहाँ पर कि tan 90 में थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो cot होता है cot, और थीटा कितना है 64, तो cot 64 बटा cot 64। इस तरह से आप कैंसिल हो गया, आपका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए आप। इसमें भी क्या करना है कि आपको 2 में किसी को चेंज करना है। तो चलिए अगर आप डायरेक्ट यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको डायरेक्ट बनाते हैं। cos का होता है sin, cos का हो गया आपका sin ले लेंगे क्योंकि cos का फॉर्मूला sin होता है। और 48 के 90 में से आपको घटा के लिख दीजिए, तो 90 में से 48 जाएगा कितना बचेगा, तो 42 बचेगा। डायरेक्ट यदि बनाना चाहते हैं तब cos का हो जाएगा sin, और 48 के क्या करना है कि 90 में से 48 घटा के लिख देना है। तो 90 में से यदि आप 48 घटाइए तो कितना आएगा 42 आएगा, तो 42 लिख दीजिए आप यहाँ पर। मतलब जो भी रहेगा एंगल उसको 90 में से घटा के लिख दीजिए, और माइनस sin 42। अब देखिए sin 42 आपको कैंसिल हो गया, कट जाएगा, घट जाएगा, कितना जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन जो रहता है आप लोग का मैट्रिक एग्जाम में जो है सब आता ही आता है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा आता है। तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो डायरेक्ट आप बनाइएगा, जो भी रहेगा उसको लिख देना है cos का sin, और उसको 90 से घटा के लिख दीजिए। 2 में किसी को एक्सचेंज करिए। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसको नोट करिए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे cosec 31 डिग्री माइनस sec 59। 2 में किसी को एक्सचेंज करिए, आपको जो भी इच्छा चेंज कर दीजिए आप। तो cosec 31 और इधर sec को हम चेंज करें तो sec का क्या हो जाएगा आपका cosec हो जाएगा। sec क्या आपको क्या हो जाएगा cosec, और 59 59 है, तो आपको 90 में से 59 यदि आप घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 31 आ जाएगा। 90 में से यदि 59 आप घटाएंगे कितना आएगा 31 आएगा। अब देखिए cosec 31 में से cosec कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आ गया आपका 0 आंसर आपको आ गया। तो चलिए इसको जल्दी नोट करिए आप लोग, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है आपका, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 इक्वल टू आपको 1 प्रूव करके लाना है। दिखाइए यानी प्रूफ डैट, सिद्ध करिए आप कि इतना बराबर 1 आना चाहिए। तो चलिए इसको LHS लेते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन में। LHS इक्वल टू क्या हुआ tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। चलिए इसमें आप क्या करना है, सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए किस प्रकार से प्रूव होगा। इसका आपको पहले क्या करना है कि एंगल हम जोड़ करके देखेंगे कि पूरक जो है सो कौन हो रहा है, अर्थात 90 डिग्री कौन कौन एंगल को जोड़ने से हो रहा है उसको एक जगह पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 48 है यहाँ पर,
बाकी देखिए कि 48 और कितना जोड़ देंगे कि 90 आ जाएगा। तो देखिए 48 और यदि आप 23 जोड़ते हैं तो आपका 90 नहीं आएगा। 48 और 42 यदि आप जोड़िएगा, ठीक है, तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसको और इसको एक जगह पे लिख देंगे, यानी tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे 23 आया, 23 और 67 को यदि हम जोड़ते हैं तो 90 आ जाएगा। तो ये दोनों को जो है से पूरक हो गया, ये दोनों के एक जगह पे लिख देंगे, यानी tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब क्या करना है कि यहाँ पे ये दो में किसी एक को आपको चेंज करना है। पूरक कोण पर दो में किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए चेंज करते हैं, tan 48 इसको चेंज करते हैं। तो tan का क्या होता है, कॉट होता है। tan का क्या होता है, कॉट। और 42 में यानी 90 में से यदि 42 को हटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। चलिए ये दोनों एक साथ हो गया। उसी प्रकार ये दोनों में किसी एक को चेंज करिए। तो tan 23 है, tan 67 डिग्री इंटू इसको चेंज करना है। तो tan का क्या हो जाएगा, कॉट। tan के पूरक हो जाएगा कॉट, और 67 के पूरक क्या हो जाएगा, यानी 67 में क्या करना है कि 90 में से 67 को घटाना है। तो क्या आ जाएगा, 23 डिग्री आएगा। चलिए, और हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू 1 होता है, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू 1 होता है। एक फार्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अगर ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं है, ये फार्मूला यदि आपको याद नहीं है, तो आप फिर जो लंब आधार कर्म जो फार्मूला जानते हैं उस पर आप चल सकते हैं, उसको भी उससे पर प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि tan थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो होगा क्या, तो P/B हो जाएगा, ठीक है। और कॉट थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो B/P होगा। इसके बाद tan थीटा का फार्मूला क्या हो गया, तो P/B हो गया। कॉट थीटा फार्मूला क्या हो गया, तो B/P हो गया। देखिए इस प्रकार भी क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया, P से P कट गया, यहाँ B से B कट गया, P से P कट गया। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो फिलहाल यदि आप ये फार्मूला आपको याद नहीं है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इस पर आप लगा सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। तो फिलहाल जो है इसी प्रकार से रहने दीजिए, ठीक है, कि इसका वैल्यू 1 हो गया और इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। मेरा 1 ही प्रूव करके लाना था, इसे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करिए जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखिए, इतना बड़ा आपको जीरो प्रूफ करके लाना है, ठीक है। तो उसी पर कर लेंगे LHS इक्वल टू cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब क्या करना है यहाँ पर कि दोनों में किसी एक को आपको चेंज करना, ये दोनों में किसी एक को चेंज करना, यानी cos 38 है। चलिए इसको चेंज करते हैं। तो cos का क्या हो जाएगा, आपका sin हो जाएगा, cos का sin। अब 52 है, तो 52 का आपको 90 में से घटा के लिख देना था। 90 में से यदि आप घटाइएगा 52 को, कितना आ जाएगा आपको, 38 आ जाएगा, 38 डिग्री आपको आ जाएगा। 90 में से 52 घटाते हैं तो 38 आ गया माइनस। जिस प्रकार से दो में किसी एक को चेंज किया यहाँ पर, उसी प्रकार इसको चेंज करना है। तो यहाँ देखना है कि एंगल यहाँ 38 वाला है, तो 38 वाला को क्या करना है यहाँ पर कि 38 वाला चेंज नहीं करना है आपको 38 के रूप में लाना है। तो इस तो रह जाएगा sin 38 रह जाएगा यहाँ पर इंटू, अब इसको चेंज करिए। तो sin का क्या हो जाएगा, sin का वो क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। सॉरी हाँ, तो ये क्या हो गया, sin का आपको हो गया cos, आपका 52, 90 में से आपको 52 घटा के लिख देना है। तो 90 में से यदि 52 जाएगा कितना बचेगा आपको, तो 38 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे cos 38 sin 38, cos 38 इंटू sin 38 माइनस ये भी वही चीज़ लिखा हुआ है cos 38 इंटू sin 38। देखिए दोनों मिल रहा है इससे, ये प्लस में माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा आपका, यानी आपका घट करके कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपको 0 प्रूफ करना था, इसे लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये आपको प्रूफ हो गया। चलिए तो क्वेश्चन को जल्दी नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है, यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। यानी जो 2a जो आपका दिया हुआ है ये आपका न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। तो कहता है a का वैल्यू ज्ञात करिए। चलिए सोल्यूशन करते हैं। आपको दिया हुआ क्या, यानी tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, यही आपको दिया हुआ। और इस तरह क्वेश्चन जो है से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है से मैट्रिक एग्जाम में आपका 2 नंबर क्वेश्चन में आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। तो ध्यान से इसको देखिएगा, एकदम एक क्वेश्चन में फिक्स है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसको कैसे वैल्यू निकालेंगे। इसमें क्या किया जाता है कि दोनों में किसी एओ को चेंज किया जाता है। ये दोनों में किसी एओ को चेंज करना, तो चेंज करिए। चलिए इसी को चेंज करते हैं, जो आपको ईजी रहे, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, जो इजी आपको उसी को चेंज करिए। चलिए ये आपको इजी दिखाई दे रहा, तो इसी को चेंज करिए। tan है तो tan का क्या हो जाएगा, कॉट। tan का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट होता है। और 2a का क्या हो जाएगा आपका, तो 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a ये आपका हो जाएगा। उसके बाद इसको लिख दीजिए कॉट a माइनस 18 डिग्री। आप देखिए यहाँ से ये आपका कॉट कॉट आपको मिल रहा है। जब कॉट कॉट जब बराबर हो गए तो एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए एंगल को हम बराबर करेंगे। 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए a वालों को एक तरफ करिए, यानी माइनस 2a, ये प्लस में इधर आएगा माइनस से, माइनस 18, ये प्लस 90 उधर भेजेंगे, माइनस 90। देखिए यहाँ पर तो माइनस 18 और माइनस 19 इधर हो गया, माइनस 2a माइनस a, ठीक है। तो माइनस 2a माइनस से क्या होगा, तो माइनस 3a हो जाएगा। अब माइनस 18 माइनस 90 यानी कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा आपका। माइनस माइनस आपको कैंसिल हो गया, यानी a इक्वल टू, या 3 भी कैंसिल कर दीजिए, या आगे चलिए कर देते हैं। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 108 बटा, ये मल्टीपल में है, डिवाइड में चल जाएगा, तो 108 और 3 हो गया, तो काटेंगे तो 36 × 8 होता है, यानी a इक्वल टू आपको 36 डिग्री आया। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दो में किसी ए को आपको चेंज करना है, चेंज करने के बाद क्या करना है, और चेंज उसी में करना है जो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो दो में किसी ए को चेंज हो गया, ए आपको सेम मिल जाएगा, तो एंगल को आपको इक्वल कर देना है और वहाँ से वैल्यू आपको निकाल देना है। इसको नोट करिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, यदि tan a इक्वल टू कॉट बी, तो सिद्ध करें कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी आपको दिया हुआ यहाँ पर है tan a इक्वल टू कॉट बी दिया हुआ, तो सिद्ध करके लाना आपको कि a और b को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो चलिए वही काम करना है कि दो में किसी को चेंज करना है हमको, पूरक कोण में दो में किसी को चेंज करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे tan को चेंज करते हैं, या कॉट को चेंज करिए। चलिए तो tan a इक्वल टू हो गया, और tan को चेंज करेंगे तो कॉट को चेंज करेंगे तो कॉट का क्या होता है, तो tan होता है, कॉट चेंज होता है tan में। अब b को क्या करेंगे, तो 90 में से b घटा कर लिख देंगे, 90 माइनस b। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका कि देखिए tan और tan आपको मिल रहा, ठीक है। तो एंगल इसका a है, इसका एंगल a है, तो दोनों एंगल को इक्वल हो जाएगा, इसलिए एंगल इक्वल हो जाएगा a इक्वल टू 90 माइनस बी, यानी 90 माइनस बी। अब देखिए a ये माइनस बी है, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो प्लस बी हो जाएगा, इक्वल टू 90। यही आपको प्रूव करना था। देखिए a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आपको प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नोट कर लिया आप लोग, नहीं तो वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको क्या कह रहा है, कह रहा है यदि सेक 4a इक्वल टू कौशिक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। आई क्वेश्चन नंबर 3 में जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया था, उसी प्रकार बनने का दिया हुआ क्या है, सेक 4a इक्वल टू आपका दिया हुआ है कौशिक a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ। तो इसमें क्या करना है कि दोनों में किसी एक को आपको चेंज करना है, या तो सेक को चेंज करिए या कौशिक को चेंज करिए, ठीक है। तो चलिए सेक को ही चेंज करते हैं। सेक के क्या कह रहा, तो
सेक का क्या होता है, सेक क्या होता है कौशिक, सेक का आपका कौशिक हो गया। और जो एंगल जो है उसको हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग के एंगल क्या करना है, 90 में से घटा के लिखना है। तो 90 में से घटा के लिखेंगे 90 - 4 है। अब देखिए यहाँ पर एक कौशिक क्यों हुआ, इसको चेंज नहीं करना, दो में किसी एक ही को चेंज करना। अब देखिएगा कि एक कौशिक, सॉरी यहाँ ये नहीं होगा, कौशिक 90 - 4 होगा। अब देखिए कौशिक और यहाँ कौशिक, ए आपका क्या हो गया, सेम मिल रहा है, तो एंगल भी आपको इक्वल होना चाहिए, तो ए एंगल आपको इक्वल होगा। तो इसलिए 90 - 4a इक्वल टू a - 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एक इधर लाइए, ये -4 है, ये इधर लाइएगा तो -a हो जाएगा। अब -20 अब प्लस में 90 उधर भेजिए तो -90, -4 है माइनस है तो -5 हो गया। अब 20 और 90 यानी 110, -110, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 5 से 22 5 होता से 22 बार में कट जाएगा, इसका मतलब है ए इक्वल टू आपका आ गया 22 डिग्री आंसर। तो चलिए नोट करिए जल्दी इसको। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है, तो यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, एक त्रिभुज हो गया उसका एक अंतःकोण हो गया ए बी सी हो, तो दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बटा 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। मान ली जाए कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का जो है 3 कोण दिया हुआ है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो आपको सिद्ध करके बतावे कह रहा है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि हम जानते हैं, कि त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या जानते हैं, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यानी किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से क्या करना है कि दोनों तरफ क्या करना है आपको, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 2, यानी दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 इक्वल टू 180 बटा 2। अब यहाँ पर देखना है हमको, यहाँ के बाद आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कौन एंगल साथ में है और कौन एंगल को अलग करना है। तो यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार यहाँ से काम करना है। यहाँ देख रहे हैं कि बी और सी जो है से एक साथ है और ए जो है से अलग है, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा कि ए को अलग करना पड़ेगा और बी और सी को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ देखना हमको है कि ए अलग है, तो ये 2 जो है से तीनों पर आपका है, तो यहाँ क्या करेंगे, अलग करेंगे, ए को अलग कर देंगे, ए बाई 2 प्लस ये दोनों के साथ में रखेंगे। साथ में क्यों रखें, साथ में इसलिए रखें क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या है, साथ में बी और सी एक साथ है, इसलिए हमको बी और सी को एक साथ रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर ए और बी एक साथ रहता तो ए और बी को एक साथ रखते, सी को अलग कर देते, तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है हमको, जो अलग आप किए हैं उसको इक्वल को उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपको बी प्लस, चलिए यहाँ पे कहते हैं, यहाँ आपको हो जाएगा बी प्लस सी बटा 2 इक्वल टू 90, और जो अलग किए थे इसको बराबर को उस तरफ भेजिए, तो a बाई 2 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में a बाई 2। चलिए यहाँ तक आपको निकाल कर लेना है। उसके बाद आप क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसको LHS हम मानते हैं। चलिए LHS इक्वल टू क्या होगा, साइन b प्लस सी बटा 2। चलिए अब यहाँ देखेंगे साइन b प्लस सी बटा 2 इक्वल टू हम निकाले हुए हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए कि b प्लस सी बटा 2 बराबर कितना निकाल कर लाए हुए हैं, तो 90 माइनस a बाई 2, यानी 90 माइनस a बाई 2। अब देखिए
साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का ज़्यादा कॉस, साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला बताए थे जस्ट, साइन 90 माइनस थीटा और क्या होता है, तो कॉस थीटा, कॉस लिखा जाता है, साइन कॉस लिखा जाता है, थीटा लिखा जाता है। तो साइन क्या कॉस और थीटा क्या लिखा हुआ a/2, तो क्या होगा a/2, यही आपको प्रूव करना था, कॉस a/2 प्रूव करना था, कॉस a/2 प्रूव आपको हो गया, इसलिए LHS बराबर RHS आपको प्रूव हो गया। तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन रहेगा, यदि ए और बी रहता है साथ में तो ए और बी के साथ रखते, सी को अलग करते, फिर ए और बी का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ तक करना पड़ेगा, यहाँ करने के बाद आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कौन साथ है कौन अलग है, जिसको साथ रहेगा साथ रखिएगा, जो अलग रहेगा अलग रखिएगा, और उसके बाद फिर एडजस्ट ले करके उसको वैल्यू पुट करिएगा और फिर वहाँ से आपको निकाल के आ जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी इसको नोट करिए आप लोग फास्टली। हाँ देखिए, तो ये आपका एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी इसको डिग्री को जो लिखा हुआ है, इसको आपको 0 से 45 डिग्री के बीच में ही एंगल को दिखाना है, ठीक है। तो चलिए, ये बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है, देख लीजिए। दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो इसको क्या करना है हमको, साइन लिख देना है यहाँ पर, आगे लिखना है क्या चीज़ कि 90, इसको हम चेंज करेंगे यहाँ पर। तो ये डायरेक्ट भी लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चलिए डायरेक्ट नहीं बताते हैं। साइन हो गया यहाँ पे साइन, और 90 में से यदि हम 23 घटाएंगे तो 67 लिख सकते हैं 90 माइनस 23, क्योंकि 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आपको आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ हो गया कॉस, और यहाँ 90 में से क्या घटाएंगे, 25 घटाएंगे, नहीं सॉरी 15 घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, कॉस और थीटा के यहाँ पर 23 लिखा हुआ, 23 डिग्री हो गया। फिर यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, साइन और थीटा या 15 लिखा हुआ, 15 डिग्री हो गया। देखिए ये आपको एंगल जो था 0 और 45 के बीच में, देखिए 0 और 45 के बीच में है कि नहीं है, 23 भी आपको 0 और 45 के बीच में है, और 15 भी 0 और 45 के बीच में है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज प्रश्नमाली 8.3 जो है से आपका समाप्त होता है, द एंड कर गया आपका। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो क्वेश्चन जो था, जो मैंने सोल्यूशन किया, आप लोग का समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है विजय मैथमेटिक्स, और इसी प्रकार का मैं वीडियो आप लोग को लाता रहूँगा। और नेक्स्ट हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में 8.4 का पहले बेसिक बताया जाएगा, उसको फार्मूला बताया जाएगा, उसके बाद उसका चैप्टर को हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन जो है सोल्यूशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।